जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो लूसेंट की हम लोगों की सीरीज चल रही है, पेज नंबर 1 से लेकर के और पेज नंबर 354 तक का जो सीरीज है, उसमें आज हम लोग लेकर के आए हैं 7वीं क्लास। और सबसे पहले लूसेंट में आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका भारतीय इतिहास ही है। और भारतीय इतिहास में प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक का एकदम लास्ट चल रहा है। अधिकतम 2 क्लास और बनेगी, है ना। 2 क्लास या हो सकता है 3 क्लास बना दें, 10 क्लास इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम लोग आगे जो भी विषय है उसी अनुसार चलेंगे। और इसमें जो प्रश्न है वो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और वो बार बार किसी न किसी भर्ती परीक्षा में हमेशा आते रहेंगे। तो उन्हीं का निचोड़ हम यहाँ 10 मिनट के शो में लेकर के आते हैं। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता हो जाए, लेकिन ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। वो संकट की घड़ी थी और उससे जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की। तो उसी टाइम इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किस वर्ष? 1939 ईस्वी में। और उसी वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष भारत? अगस्त प्रस्ताव, देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये 8 अगस्त को भारत के नेताओं के द्वारा किया गया था 1940 को, है ना। 8 अगस्त को 11 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो उस टाइम उसी दिन दे दिया। इसी कारण से इसको अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। तो ये किस सन में था? आपका 1940 में था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट प्लान था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए जो कैबिनेट प्लान था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। तो हमने आपको बताया था PAS, P से पैथिक लॉरेंस, A से AB अलेक्जेंडर और S से स्टेफर्ड क्रिप्स। कितने सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी? तो 3 सदस्यों की संख्या थी, मतलब 3। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बहुत ध्यान सुनिएगा, कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि ब्रिटिश था कि भारतीय था, कुछ नहीं, अंतिम कहा था। तो अंतिम का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, इनके बाद भारत में गवर्नर का पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई। हाँ बिल्कुल सही है। उस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। किस वर्ष आया था? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब यहाँ से तुम लोगों का काम खत्म हो गया। 1942 में ये भारतीय नेताओं द्वारा शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और ये चला था कब? 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें 1939 से 1945 तक था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल सत्याग्रह किसको माना जाता? देखिए भारत शासन अधिनियम 1837 का जो था, 1837 क्रांति, वो तो सफल हो नहीं पाया था। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो सफल होने वाला था वो बिहार के चंपारण में तिनकठिया नील की पद्धति को लेकर, नील की खेती को लेकर के जो था उसका था। तो ये 1917 में था और इसमें गांधी जी भाग लिए और गांधी जी के प्रभाव से ये सफल हो गया था। बिहार में है आपका। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? देखिए प्लासी के युद्ध की बात करें तो जून जो है 1757 में हुआ था। जून 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला को हराने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें जाता है वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है अंग्रेजों का नेतृत्व स्वयं कर रहा था। और बक्सर की अगर हम लोग बात करें तो बक्सर का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का सबसे ज्यादा प्रभाव वाला राज्य था। देखिए सन्यासी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपका बंगाल प्लस बिहार में था। बंगाल और बिहार में था। बंगाल आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा, बंगाल और बिहार में था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अहोम विद्रोह का प्रभावी क्षेत्र। तो अहोम, आ से अहोम और आ से असम, ये पूर्वोत्तर का था। पूर्वोत्तर का ये सबसे खतरनाक विद्रोह हुआ करता था। अगला है कूका आंदोलन का प्रभाव किस राज्य क्षेत्र में देखा गया? तो कूका आंदोलन का प्रभाव जो देखा गया ये उत्तर पूर्वी भारत में देखा गया, आपके पंजाब में। अगला प्रश्न है कि 1857 की शुरुआत मेरठ में सर्वप्रथम किस तिथि को हुई? देखिए 1857 तो ठीक है, लेकिन 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश के
मेरठ में हुई थी 1857 की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारतीयों को दोषी मान लिया गया और उसमें अंग्रेजियों को बरी कर दिया गया। तो उस टाइम जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी और उनके अनुयायी मिलकर के एक बड़े से आंदोलन शुरू किए जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन, और इसको 1922 में क्या किया गया था? स्थगित भी कर दिया गया था। स्थगित कर दिया। जो स्थगित इसलिए हो गया क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई जिसके कारण इसको क्या किया गया? स्थगित किया गया। 1857 क्रांति के विद्रोह को बेगम हजरत महल कहाँ की नेतृत्व की थी? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ का। कहाँ का की थी? ये लखनऊ का की थी, लखनऊ का। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? तो जगदीशपुर। कहाँ का किए थे? जगदीशपुर का। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है ये कह रहा है किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये किस विद्रोह से संबंधित है? ये सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो कथानक है वो किस पर आधारित है? तो आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। अगला कह रहा है कि काकोरी कांड है ना, आज वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन हादसा, काकोरी ट्रेन एक्शन, वर्तमान में इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, जो 1925 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। 8 अगस्त को ही वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन 9 को घटना घटी थी। साइमन कमीशन कह रहा है किस वर्ष भारत पहुंचा? तो भारत पहुंचने की बात करेगा तो 28 में, लेकिन इसके गठन की अगर बात करेगा तो गठन है इसका 1927 में ही इसका गठन हुआ था। अगला है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए, हरिपुरा की अगर बात करें, हरिपुरा आपका कहां पर है? तो हरिपुरा की बात करें तो हरिपुरा आपका गुजरात में है, और कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी बाबू सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सवाल पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ था? ये 1938 में हुआ था, और 1939 वाला संकट की घड़ी आ गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? वाह रे नेताजी, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार में व्यस्त थी तो आप पूरे दूसरे देश में टहल रहे थे, तो हिटलर जो कई हम शक्ल रखा था, और हिटलर ने ही सबसे पहले इनको नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया। सुभाष चंद्र बोस पे अच्छी वीडियो हम बनाए हैं, वहां से जाके देख लीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले करेक्ट, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हमारे थे भैया दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1892 में चुनाव लड़ा था, और ये जीते भी थे। किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े, और ये क्या था? ये जीत भी गए। भारत की तरफ से पहले चुनाव लड़ने वाले ब्रिटिश में दादा भाई नौरोजी थे। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ, किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल क्या हुआ था? विभाजन कर दिया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। का जो प्रसिद्ध गीत है वो आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यह किस देश का राष्ट्रीय गीत बन गया? तो किस देश का राष्ट्रीय गीत बन गया? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। अगला प्रश्न है अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद किस वर्ष गए थे? तो किस वर्ष गए थे? 1893। वाह रे स्वामी विवेकानंद, जिस तरीके से आप विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के और भारत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचा दिया, आज के बंटी बबलू को ये सब जानकारी नहीं है। अगला है भवानी मंदिर, बहुत बढ़िया। भवानी मंदिर एक पुस्तक है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक, एक पुस्तक है। लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको वारिंद्र कुमार घोष या वरेंद्र घोष या वारिंद्र कुमार घोष को जाता है, जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। किस वर्ष की थी? तो 1905 में की थी। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू एक प्रकरण जो कामागाटू का संबंध है। देखिए कामागाटा मारू जो है वो एक जापानी जहाज है। वो क्या है? एक जापानी जहाज है। यह एक जो है जहाज था। क्या था? ये जहाज था। ठीक, थ्योरी में ये सब हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। अनंत कन्हारे ने जैक्सन को जबरदस्त गोली मार दिया, मारा इनका चुथराइन गए है ना। जैक्सन को गोली किस वर्ष मारे थे? तो 1909 में। किस वर्ष मारे थे? 1909 में गोली
मारे थे। आज का अंतिम सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत की नई राजधानी दिल्ली बन गई। तो 11 में एक्ट बना और 12 से दिल्ली राजधानी बन गई। तो 1912 से भारत की नई राजधानी क्या बन गई? दिल्ली। तो ये जो 30 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। उम्मीद और विश्वास है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर आपके और कोई सुझाव होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।